देखिए, राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर जनता सोचती है कि आप उनके लीडर बनने लायक हैं तो वो आपको प्लेटफॉर्म दे देती है और यूथ को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो जो नेताजी हैं जिन्होंने 2 बार 4 बार 6 बार चुनाव लड़ चुके हैं, कभी हारे हैं कभी जीते हैं, वो भी कभी युवा थे और उन्होंने भी अपनी युवावस्था में राजनीति में कदम रखा था। तो आपकी विधानसभा में जो यूथ लीडर्स हैं उनको सामने लाइए। हम आपके यूथ लीडर्स को इस मंच के ऊपर विधायक.com के मंच पे पब्लिश करेंगे, उनके बारे में जानकारियां देंगे। कमेंट बॉक्स में लगातार अपने यूथ लीडर्स और उनके फ़ोन नंबर और उनकी डिटेल पोस्ट कीजिए, ताकि हम उन लोगों के प्रोफाइल चेक कर सकें और उन लोगों तक पहुंच सकें और आपको बता सकें कि आपके यूथ लीडर्स में कितना दम है और किसको सामने लाना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये विधायक.com जो है ये जनता का चैनल है। जनता जनार्दन की खबरें यहाँ पर दी जाती हैं, जनता के पक्ष यहाँ पर दिए जाते हैं और ये पूरे आज के ज़माने के जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के दौर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है जिसमें 2 वे कम्युनिकेशन है। ना केवल हम आपको अपनी बात या अपने व्यूज़ पहुँचाते हैं, एक्सपर्ट्स के व्यूज़ पहुँचाते हैं, यहाँ पर आपके द्वारा डाले गए जो कमेंट हैं उन पर भी पूरा गौर किया जाता है, उनको अच्छे से पढ़ा जाता है और जितने कमेंट्स में आप कोई भी चीज़ सजेस्ट करते हैं उन सब को हम लोग बिल्कुल गौर से यहाँ पर स्टडी करते हैं, चर्चा करते हैं। कोई चीज़ रिसर्च योग्य है तो उसको रिसर्च करते हैं और उस पर वर्किंग करते हैं। हम लोग इस विधायक.com के प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाते हुए यूथ लीडरशिप प्रोग्राम लेकर आए हैं। आपने देखा होगा अक्टूबर के महीने में 2021 में हम लोगों ने यूथ लीडरशिप प्रोग्राम के तहत 26 यूथ लीडर्स को पूरे राजस्थान से छांटा था और आपके सामने उनको रखा था। ये वो यूथ लीडर्स हैं जो अपनी विधानसभा में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें से कई यूथ लीडर्स ऐसे हैं जो पिछली बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। कई ऐसे हैं जिनको लड़ना चाहिए था चुनाव लेकिन अभी तक लड़े नहीं हैं। अगले विधानसभा चुनाव में हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो लोग मैदान में कूदेंगे और अपना दम दिखाएंगे। खास बात ये थी इन यूथ लीडर्स की कि ये लीडर्स कई जगह विधायकों से भी अच्छा काम कर रहे हैं। कई जगह जनता की आवाज़ को विधायक नहीं उठाता है लेकिन ये उनसे बेटर तरीके से उठा पाते हैं। कई जगह शासन में जहां दम ठोकने की ज़रूरत पड़ती है कि जनता के लिए कोई बोलने वाला लीडर चाहिए, जो आगे आने वाला, फ्रंट में आके लड़ने वाला लीडर चाहिए, वहां पर ये यूथ लीडर आके समर्पित होकर पूरे जुझारूपन से काम करते हैं और अपनी विधानसभा के लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। कई जगह ऐसा देखने में आया है कि अलग अलग प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इन यूथ लीडर्स ने अपनी पहचान इसलिए बनाई है क्योंकि ये लोग यूथ विंग को बहुत सपोर्ट करते हैं, युवाओं को सपोर्ट करते हैं, उनके रोज़गार के लिए, उनके एडमिशन्स के लिए, उनकी फ़ीस के लिए और उसके अलावा सामाजिक मुद्दों के लिए भी ये लोग जूझना और लड़ना जानते हैं और अपनी लड़ाई जारी किए हुए हैं। हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे यूथ लीडरशिप प्रोग्राम क्यों लेकर आए हैं, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर हैं, आप हाईली एजुकेटेड हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप कुछ भी रहें तो भी आप राजनीति में आ सकते हैं। आप 5वीं पास हैं तो भी आप राजनीति में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तोलने मोलने का जो भी चीज़ है वो सब जनता के हाथ में है। अगर जनता सोचती है कि आप उनके लीडर बनने लायक हैं तो वो आपको प्लेटफॉर्म दे देती है। लेकिन एक और देखने की बात है कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन वो गद्दियाँ नहीं छोड़ रहे हैं। छोड़ने की ज़रूरत है। कई बार हम उम्र बढ़ने के साथ शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं कि हम लोग शासन और प्रशासन चला सकें या हम लोग लीड कर सकें, पब्लिक व्यू को समझ सकें, जनता क्या चाहती है उसको समझ सकें, आज का युवा क्या चाहता है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसके दर्द क्या हैं, वो चीज़ें समझ सकें। क्योंकि एक एज गैप आ जाता है, डिफरेंसेस आ जाता है, कई बार अनुभव बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई नेताओं ने कई चुनाव लड़ लिए लेकिन वो आज गद्दियाँ नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन वो रिप्लेसमेंट का एक माध्यम यूथ बन सकता है और यूथ को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो जो नेताजी हैं जिन्होंने 2 बार 4 बार 6 बार चुनाव लड़ चुके हैं, कभी हारे हैं कभी जीते हैं, वो भी कभी युवा थे और उन्होंने भी अपनी युवावस्था में राजनीति में कदम रखा था। तो आपकी विधानसभा में जो यूथ लीडर्स हैं उनको सामने लाइए। हमने इस प्लेटफॉर्म पे एक जगह तैयार की है यूथ लीडरशिप के लिए। स्पेशली हमारी वेबसाइट पे भी आप जाएंगे तो जिस तरह एक विधायक की खबर को महत्व दिया जाता है, वैसे ही यूथ लीडरशिप प्रोग्राम के तहत यूथ लीडर्स की खबरों को भी हम लोग अपनी वेबसाइट पे भी जगह देते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने एक वीडियो का प्रोग्राम भी शुरू किया है जिसको यूथ लीडरशिप प्रोग्राम के तहत हम लोग आपके सामने लाएंगे पूरे राजस्थान के अच्छे ऐसे यूथ लीडर्स जिनको अगर आप चाहें तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। ये लोग अपनी अपनी विधानसभाओं में काम कर रहे हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जुझारूपन से काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं और मुद्दों की लड़ाई करना जानते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने एक फ़िल्टर लगाया है, वो हम आपको बताना चाहेंगे।
फिलहाल इस वीडियो के ज़रिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप पूरे राजस्थान के और अपनी विधानसभा के यूथ लीडर्स हमें कमेंट बॉक्स में उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर, उनका फेसबुक लिंक, उनका ट्विटर लिंक, उनका इंस्टाग्राम का लिंक हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि हम उनके प्रोफाइल्स को चेक कर सकें। पूरी स्टडी करने के बाद हम आपके यूथ लीडर्स को इस मंच के ऊपर विधायक.com के मंच पे पब्लिश करेंगे, उनके बारे में जानकारियाँ देंगे। अगर आप उनका बायोडाटा हमें मेल करते हैं, ऑफिशियल मेल पे अगर आप भेजेंगे जो है office@vidayak.com, इस पर अगर आप प्रोफाइल भेजते हैं तो वो प्रोफाइल्स भी हम लोग अपनी वेबसाइट पे अपडेट करेंगे। इन यूथ लीडर्स में हम लोग पहले यूथ लीडर्स की एक विंग तैयार करेंगे, जिसमें ये देखेंगे कि कितने यूथ लीडर्स पूरे राजस्थान में एक्टिव हैं। इन सारे यूथ लीडर्स को एक मंच प्रदान करेंगे। फिर इन यूथ लीडर्स में से ऐसे कितने लीडर्स हैं जो कि विधानसभा में जाने लायक हैं, जिनका दम है वो फील्ड में ऐसी वर्किंग करें कि विधानसभा और लोकसभा में उनको होना चाहिए। उनके लिए हम लोग स्पेशली वीडियोस बनाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इन नेताओं को, इन यूथ लीडर्स को आपको विधानसभा लेवल पे आगे लाना चाहिए, इन नेताओं को आपको लोकसभा लेवल पे आगे लाना चाहिए। तो एक यूथ की हम लोग चाह रहे हैं कि जो एनर्जी है पूरे राजस्थान में, पूरे अन्य प्रदेशों में भी, आप किसी भी प्रदेश से हैं, राजस्थान के लिए तो हम लोगों ने कैंपेन शुरू किया था, लेकिन हम आपको बताएं पिछली बार जब हम लोगों ने कैंपेन को शुरू किया था सबसे पहली बार, तो हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश के यूथ लीडर्स को भी प्रमोट किया था, क्योंकि वहाँ के लोगों ने अपने यूथ लीडर को हम तक पहुँचाया था। तो आप अपने यूथ लीडर्स को हम तक पहुँचाइए। कमेंट बॉक्स में लगातार अपने यूथ लीडर्स और उनके फ़ोन नंबर और उनकी डिटेल पोस्ट कीजिए, ताकि हम उन लोगों के प्रोफाइल चेक कर सकें और उन लोगों तक पहुंच सकें और आपको बता सकें कि आपके यूथ लीडर्स में कितना दम है और किसको सामने लाना चाहिए। क्योंकि चुनेगी तो जनता, सब कुछ आपके हाथ में है। ये प्लेटफॉर्म भी आपका है, ये प्लेटफॉर्म के कंटेंट भी आपके हैं जो हम लोग आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि एक फ़िल्टर होकर चीज़ आपके सामने आए, आपके युवा को मौका मिले, आपके नेताओं को मौका मिले। तो इस मंच तक उन्हें पहुंचाइए। हम लोग लगातार यूथ लीडरशिप को प्रमोट करते रहेंगे, ताकि पुराने नेताओं के बीच में नए युवा नेताओं को भी विधानसभा में और लोकसभा में पहुंचने का मौका मिले। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल के वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी तक पहुँचाइए, ताकि आपके लीडर्स आपके गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी तक पहुँच सकें। ये चैनल आपके गाँव-गाँव, घर-घर, ढाणी-ढाणी पहुँचने वाला चैनल है, पहुंच रहा है, लगातार अप्रोच बनाता जा रहा है। हम लोग अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब जगह फैलाइए, सब जगह शेयर कीजिए और हमारे साथ शेयर कीजिए आपके यूथ लीडर्स। नमस्कार।